नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 8 का गणित शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा चल रहा था दूसरा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज उसी मूवी में देखिए आगे एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं हम। देखिए क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो देखो इसके 6 पार्ट है, पहले 2 करते हैं फिर आगे करते हैं। तो देखो इसमें हल करना है, तो अब क्या है, चर इसमें क्या है, एक्स है। तो हम क्या करेंगे, चर को तो एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, फिर हम उनका एलसीएम निकालेंगे या हम डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। अब पहले डायरेक्ट से देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इनका एलसीएम निकाल लेता हूं, 2 5 10। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और x है तो साथ में x माइनस 2 एकम 2 बराबर इधर 4 तिये 12। क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 की x के साथ 4x प्लस 3 एकम 3। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर हम लगाएंगे कोष्टक का निशान। कोष्टक लगाने से ये हो जाएगा भी ये एक संख्या है और ये एक है। अब देखो ये भाग में है तो इधर जाके गुणा में, ये इधर भाग में तो इधर जाके गुणा में। तो इसको इधर ले आते हैं तो ये 12 आ गया इस कोष्टक के गुणा में 5x माइनस 2 बराबर ये 10 भाग में, तो ये इधर जाके गुणा में आ गया 4x प्लस 3। अब ये गुणा में आ गया हमारे पास। अब सोल्व करते हैं। देखो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होगी और उसके गुणा में कोई संख्या, तो वो अंदर सभी के साथ गुणा होती है। तो 12 की पहले 5 के साथ 12 5 है 60 और x है तो 60x माइनस 12 दूनी 24। अब इधर 10 की 4 के साथ करेंगे तो 40x प्लस 4 तिये 10 तिये 30। तो ये हो गया। अब x को एक तरफ कर लो, बिना x वाले को एक तरफ कर लो। इधर हो गया हमारे पास 60x, तो ये इधर आके माइनस का 40x बराबर में प्लस का 30 और ये प्लस का माइनस का 24 है तो उधर जाके प्लस का 24। तो देखो 60x में से 40x गए तो कितने बच गए, 20x। और इधर 30 प्लस 24 कितने हो गए, 54। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54। और 20 इधर भाग में है तो इधर जाके इधर गुणा में तो इधर जाके भाग में। अब देखिए 2 के पाड़े में ये तो कट गया 10 पर और ये कट गया 27 दूना 54। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 27/10। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 27/10 भी लिख सकते हैं। और नीचे 10 है यानी 1 0, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट भी लगा सकते हैं, 2.7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x की हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब आगे देखिए दूसरा पार्ट। अब इसमें क्या है, चर हमारे पास n है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो 3 संख्याएं हैं तो तीनों का पहले एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या होती है जैसे 2 4 6, हमें इन तीनों का निकालना है। तीनों को इकट्ठा लिख लेंगे और भाग करते हैं। पहले देखो 2 के पाड़े पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर ये 2 पे 1 1 3, फिर ये 3 पे 1 1 1। तो हमारे पास क्या है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये ले लिया मैंने एलसीएम 12। अब 12 को अंदर रख के 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 6 को n के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6n। बीच में माइनस है तो माइनस। फिर 12 को अंदर रख के 4 से भाग करेंगे तो 12 4 तिये 12 यानी 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे यानी कि 9n प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस 6। 12 को अंदर रख के 6 से भाग करेंगे 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10n और बराबर में क्या है, 21। अब ऊपर बेस 1 हो गया, तो अब इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ या घटा कर सकते हैं। देखो प्लस के 6 और प्लस के 10 तो 16, माइनस के 9, 16 में से 9 गए तो कितना बच गया, 7n और बटे में क्या है 12 और बराबर इधर 21। भाई देखो 9 में से 6 गए, माइनस के 3, माइनस 3 10 में से गए तो 7। अब क्या करते हैं, 12 इधर भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 21 के गुणा में। अब हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n को क्या करेंगे, अकेला करेंगे
भाई ये 7n के साथ गुणा में, तो इधर जाके भाग में, 7 एकम 7, 7 तिये 21, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 गुणा 12, तो 12 तिये 36, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास भी, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर में है 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। तो अब देखिए इसमें चर है x, तो हम क्या करते हैं x को एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर हमारे पास x, एक तो माइनस का 8x बटे 3, भाई ये x, ये इधर। अब ये देखो ये माइनस का पर बराबर है, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 5x बटे 2। अब बराबर में क्या रह गया 17 बटे 6, और ये प्लस का 7 है तो इधर जाके माइनस का 7। अब बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, ताकि एलसीएम निकालना हमारे लिए क्या हो जाए आसान हो जाए। अब एलसीएम कितना आ गया इनका, एलसीएम आ गया 6, तो ये मैंने लिख लिया 6। अब 6 को अंदर रख के 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 की x के साथ गुणा करेंगे तो 6x, माइनस अंदर रख के भाग करेंगे तो 2, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 16x, प्लस अंदर रख के भाग करेंगे 3, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15x बराबर। अब सेम इसी तरीके से इधर एलसीएम कितना आ गया 6, क्रॉस गुणा कर दो, 17 कम 17, 7 छिके 42। तो अब देखो 6 से तो कट गया हमारा 6, क्योंकि दोनों के दोनों भाग में है। भी ये भाग में था तो इधर जाके गुणा में आता है यहाँ, तो ये इसको कैंसिल कर देता है, इसलिए हमने पहले ही काट दिया। अब देखो प्लस के क्या हो रहे हैं 6x और प्लस के 15x, प्लस के हो गए 21x और माइनस के 16, तो 21 में से 16 गए तो कितने बचे हमारे पास 5 और x। भाई यहाँ घटाएंगे तो देखो 15 में से 16 गए तो 1 बचा, 1 और इसमें से घट जाएगा तो 5x बराबर 17 में से 42 घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 में से 7 गए आ गया 5 और बच गया 3, 2, 1, 25। पर ये क्या है माइनस का है तो इसलिए माइनस का 25। भाई 42 में से 17 गए 25। अब क्या करते हैं x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला कर लेते हैं -25, 5 ये गुणा में तो इधर जाके भाग में, 5 5 25 पे काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं दिया है और ऊपर 2 संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे उनको थोड़ा कोष्टक लगा लेंगे ताकि गुणा भाग करना हमारे लिए आसान हो जाए। देखिए ये 5 इधर भाग में तो इधर गुणा में, ये इधर भाग में तो इधर गुणा में, तो ये लिख दिया मैंने 5 और कोष्टक x -5। तो ये 3 भाग में था तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, x -3 इस कोष्टक के गुणा में आ गया। अब गुणा कर दो, 5 की x के साथ गुणा, 5x -5 5 है 25, और इधर से 3x -3 3 9। अब x x इकट्ठे कर लो, 5x और ये इधर आके माइनस का 3x, -9 इधर ये जाके प्लस का 25। भाई 5x अपनी जगह पड़ा है, ये 3x प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये -9 अपनी जगह पड़ा है बराबर से उधर, ये माइनस का 25 था उधर जाके प्लस का 25। अब घटा दो, देखो 5 में से 3 गए तो कितना बच गया हमारे पास 2x, और 25 में से 9 गए कितना बच गया 16। तो यहाँ से x की वैल्यू 16, 2 गुणा में तो इधर जाके भाग में, 2 8 16, तो इसने 2 को काट दिया 8 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस x चर की वैल्यू हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। अब इसमें देखो चर क्या है हमारे पास t है, तो पहले हम क्या करते हैं इधर से इनका अलग से एलसीएम निकाल लेते हैं, इनको रखेंगे कोष्टक में ताकि ये एक संख्या रहे और ये एक रहे। तो देखो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिये 12, क्रॉस गुणा कर दो, 3 की इसके साथ गुणा करेंगे और 4 की इस कोष्टक के साथ, देखो 3 की करते हैं तो क्या आएगा 9t -2 तिये 6। अब 4 की इधर गुणा करेंगे पर बात साथ में क्या माइनस है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि 4 इसके गुणा में आएगा, -4 की गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8t, -4 के इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 12। सेम इसी तरीके से इधर एलसीएम निकाल लेते, 3
2 की गुणा करेंगे 1 से 2 एकम 2 और 3 की इधर करेंगे तो 3t। अब देखो 9t में से 8t गए तो बच गया 1t, माइनस 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 के 18 हो गए, -6 और -12 तो ये हो गए 18 बटे में अपने पास पड़ा है 12 और इधर अपने पास 3 और 2 -3t। अब क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर दे, ये भाग में तो इधर जाके गुणा में, ये 12 इधर भाग में तो इस कोष्टक के गुणा में, तो गुणा कर देते, 3 की इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t माइनस 18 तिये 54 और 12 की इधर गुणा कर दो, 12 दूना 24 माइनस 12 तिये 36t। अब t वाली एक तरफ, बिना t वाली एक तरफ इकट्ठी कर लो, 3t ये इधर आके प्लस का हो गया हमारे पास 36t बराबर में 24, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का 54। तो देखो 36 और 3 कितने हो गए 39t और इधर से ये 4 4 8 9 78, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है तो 78 बटे 39, तो देखो 39 के पढ़े ये कट गया 2 पे 39 दूना 78, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये हमारे पास t का आंसर हो जाएगा। t का चर कितना है, टीचर की वैल्यू है 2। अब देखो छठा पार्ट, इसमें हम क्या करते हैं, चर हमारे पास क्या है m है, तो हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 एकम 2 क्रॉस गुणा इसकी m के साथ गुणा करें तो क्या आ जाएगा 2 है। अब 1 की इसके साथ गुणा करनी है पर बीच में माइनस है, तो कोष्टक के साथ में माइनस है तो वो भी अंदर क्या होगा गुणा होगा, तो 1 की m के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का m, माइनस 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 1 बराबर। अब इधर 3 एकम 3 क्रॉस गुणा कर दो, 3 1 माइनस है तो माइनस 1 की गुणा करेंगे तो माइनस का m, माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 2। अब आगे सोल्व करो, देखो 2m में से 1m गया तो क्या बच गया 1m प्लस 1 बटे में 2, ये कोष्टक बंद बराबर। इधर देखो माइनस m को मैं पहले लिख लेता हूं, 3 और 2 प्लस के कितने हो गए 5, अब क्रॉस गुणा कर दो, भी ये 3 है वो क्या हो जाएगा इसके गुणा में आ जाएगा m प्लस 1 और 2 इधर चला जाएगा माइनस m प्लस 5, गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है 3m प्लस 3 बराबर, ये गुणा करेंगे तो माइनस का 2m प्लस 10। अब m एक तरफ कर लो, तो इधर देखो 3m, ये माइनस का 2m है तो इधर आके प्लस का 2m बराबर 10, ये प्लस का 3 है इधर जाके माइनस का 3, 2m और 3m कितने हो गए 5m, 7m, 7 में से 10 में से 3 गए तो कितना बच गया 7, हमें m की वैल्यू निकालनी है, m को अकेला करो, 5m के गुणा में तो इधर जाके भाग में, तो ये हमारे पास क्या आ गई m की वैल्यू आ गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, कि अब हमें क्या करना है, इन समीकरणों को पहले सरल रूप में लिखना है फिर इनको सोल्व करना है। तो सेम पीछे वाले जो 6 पार्ट किए वैसे ही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए क्या है, कोष्टक को सोल्व करते 3 है, कोष्टक के साथ में जो भी संख्याएं होगी वो अंदर सभी के साथ गुणा होती है, तो 3 की t के साथ गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3t माइनस 3 तिये 9 बराबर, इधर 5 दूनी 10t प्लस 5 एकम 5। अब सोल्व करो, टी को एक तरफ इकट्ठे कर लो, 3t ये इधर आके माइनस का 10t बराबर 5, ये माइनस का 9 है तो इधर जाके प्लस का 9, तो देखिए 10t में से 3t गए तो माइनस के 7t और बराबर इधर 14, 5 और 7 सॉरी 5 और 9 14, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है 14, ये माइनस 7 t के गुणा में तो इधर आके भाग में, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमें क्या करना है अकेला करना है, तो ये 7 के पड़े में कट गया 2 पे, तो t की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। अब ये माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, हमें हमेशा लास्ट में ऊपर लगा देना है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, फिर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ये जो माइनस बचा इसको ऊपर लगा देंगे, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2। अब आगे देखो दूसरा 8वां पार्ट क्या है, पहले हमें इसे सिंपल करना है फिर इसको सोल्व करेंगे। तो 15 के अंदर गुणा करते हैं, 15 के अंदर गुणा करी तो ये हो गया 15y माइनस 15 चौके 60। अब देखो माइनस आ गया, माइनस है तो कोष्ट के अंदर 7 में जाएगा, इस बात का ध्यान रखें,
-2 की y के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2y। अब माइनस माइनस प्लस 2 नी 18 प्लस 5 की y के साथ करेंगे तो 5y प्लस 5 छिके 30 और बराबर में 0। अब y वाले इकट्ठे कर लेते हैं। देखो 15y और 5y 20y माइनस के 2y, तो माइनस के कितने प्लस के बच गए हमारे पास 18y। 15y और 5y ये प्लस के तो हो गए 20y। अब अपने पास माइनस के 2y है तो 20 में से 2 गए 18, तो 18y। अब ले लेते हैं अचर संख्या। देखो माइनस का तो 60 है, प्लस के 18 और प्लस के 30, तो प्लस के कितने हो गए अपने पास, ये प्लस के हो गए 48 बराबर 0। अब यहां से 18y, अब देखो माइनस के तो 60 है प्लस के 48 है, तो माइनस के कितने बच गए अपने पास, माइनस के बच गए 12 बराबर 0। तो 18y ये माइनस के 12 है तो उधर जाके प्लस के 12, 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12। अब y की वैल्यू निकालनी है 12 और ये 18 गुणा में है तो इधर आके भाग में। तो देखो 6 के पढ़े में 3 छिके 18 और 6 दूनी 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास कि 3 कोष्टक 5z माइनस 7 कोष्टक बंद -2 फिर कोष्टक 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक 8z माइनस 13 फिर कोष्टक बंद -17। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सेम वही तरीका भी, पहले कोष्टक को हल करते हैं, 3 को अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 5 तिये 15 और 7 में क्या है z, तो z 3 की 21 के 7 के साथ गुणा करेंगे तो 7 तिये 21 प्लस माइनस माइनस। अब देखो माइनस प्लस माइनस 2 नी 18 और 7 में क्या है z, माइनस माइनस गुणा होके प्लस और 11 दूना 22 बराबर। अब इधर आ जाओ, अब देखो 4 की इधर गुणा करेंगे 8 चौके 32 और 7 में क्या है z और प्लस माइनस माइनस 13 चौके 52 और माइनस का क्या पड़ा है 17। तो अब z को देखो कहाँ है 15z और 18z। यहां हम क्या करते हैं z वाली एक तरफ कर लेते हैं, बिना z वाली एक तरफ कर लेते हैं। देखो 15z और माइनस के 18z और ये इधर 32 रहा तो ये इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का 32z। इधर क्या बच गया माइनस का 52 माइनस के 17 और इधर देखो माइनस का 21 है तो इधर जाके प्लस का 21 और ये प्लस के 22 है तो इधर जाके माइनस के 22। देखो क्या किया है मैंने 15z ये 18z और ये 32z प्लस का था बराबर से इधर आया तो माइनस का 32z हो गया, तो z तो एक तरफ। अब बराबर में देखो माइनस का 52 और माइनस 17 तो पड़े हैं, ये 21 माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का 22 था तो इधर जाके माइनस का 22 हो गया। अब देखो क्या है कर लेते हैं इसको इकट्ठे भाई 18 और 32 भाई प्लस के तो क्या है हमारे पास 15z और माइनस के 18 32 हो गए, ये 8 40 माइनस के हो गए 50z और बराबर इधर देखो माइनस माइनस 17 और ये हो गए अपने पास भाई 52 और 22 2 7 9 9 और 1 11 का आ गया, 1 हंसिल आ गई 1 6 7 6 7 और 2 9 91 और 1 10, तो ये बढ़ रहे हैं भाई इकट्ठे करो इनको 52 52 और 17 हो गए अपने पास 9 और 1 ये हो गए 6 गुण 70 माइनस 22 प्लस 21 22 2 और 7 9 5 1 6 गुण 70 और माइनस के 22 प्लस के 21। अब आगे देखो
50 तो है माइनस के और 15 है प्लस के, तो घटा देते हैं, तो ये बच गए अपने पास माइनस के 35z बराबर, इधर और देखो माइनस माइनस ये कटा दे भी, 22 में से 21 गए तो एक बच गया माइनस का, माइनस 1 इसमें इकट्ठा हो गया तो माइनस के कितने हो गए 70, तो माइनस से कट गया माइनस, तो z बराबर क्या हो गया 70, और 35 इधर क्या है गुणा में, तो इधर जाके भाग में, तो 35 दूना 70, तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, यानी कि ये हमारा z की वैल्यू है, ये हमारे चर की वैल्यू। अब आगे ये देखो ये पार्ट, इस पार्ट में क्या हो रहा है पॉइंटों में आ रहा है, तो पॉइंटों के लिए अपने को घबराना नहीं है, हम क्या करेंगे या तो डायरेक्ट गुणा कर लो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आती है तो आप उसके पॉइंट हटा लो, भाई जैसे 25 है, अब पॉइंट के लिए एक पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लग जाती है, भी पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ गई, और कोष्टक में क्या पड़े 4f माइनस 3 बराबर इधर 5, अब 5 के बाद देखो भाई 5 से पहले अगर पहले जीरो आती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब मैंने 5 लिख लिया, पॉइंट के लिए एक पॉइंट के बाद 1 2 अंक है तो 2 जीरो, और कोष्टक में क्या है 10f माइनस 9, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। अब ऐसे गुणा करना थोड़ा आसान हो जाएगा, भी 4 चौको 25 चौके कितना होता है 100, 25 चौके हो गया हमारे पास 100, और साथ में क्या f, तो 25 चौके 100f, और बटे में क्या था 100, माइनस इसकी इधर करेंगे तो 25 थी है 75, और बटे में कितना है 100, अब बराबर ये इधर गुणा करेंगे तो 5 दाए 50, और बटे में कितना है 100, और साथ में f, माइनस अब इधर करेंगे 5 ने 45, और बटे में कितना है 100। अब क्या करते हैं f वाली संख्या एक तरफ, बिना f वाली एक तरफ, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है 100f बटे में 100, इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया माइनस का 50f बटे में 100, बराबर में इधर क्या बच रहा है माइनस का 45 बटे 100, और ये माइनस का 75 है तो इधर जाके प्लस का 75 बटे 100। तो अब देखो बेस दोनों का सेम है, अगर बेस सेम होता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 में से 50 गए तो कितना बच गया 50f, बराबर इधर देखो बेस सेम है तो 100, अब 45 तो माइनस के 75 प्लस के तो कितना बच गया अपने पास 30 बच गया, भाई प्लस के 75 में से 45 घटाएंगे तो 30 बचेगा। अब क्या करते हैं देखो 100 से तो 100 हमारा कैंसिल हो गया, अब f की वैल्यू चाहिए तो इधर बच गया 30, और ये देखिए 50 इधर f के गुणा में था तो इधर जाके भाग में आ गया, तो 0 से कट गई 0, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, या तो 3/5 लिख दो, नहीं तो भाग कर लो, भाग करने का मतलब 3 को क्या 5 से भाग करो, तो 5 के पढ़े में 3 तो आता नहीं है, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, तो 0 पॉइंट लगा के 0 उतार दी, 5 6 30, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.6 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 2.2 के ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।